आज का जो श्लोक है श्रीमद् भागवत पहला स्कंद 11वां अध्याय और तीसरा श्लोक। 11वां अध्याय और तीसरा श्लोक पे चर्चा करेंगे। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगुर मम मंदमते गतिर मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहनो। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी इति नामिने। नमः आचार्य पदाय नीताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्रामतारिणे। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचरणे निर्विशेष शून्य अधिपाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्ण। आज का श्लोक जो है ये सुंदर द्वारकावासियों का वर्णन है, लेकिन उनमें से भी हमें कुछ बोध प्राप्त करना चाहिए, वो हम अंत में चर्चा करेंगे। तमुपश्रुत्य निनदं जगद भय भयावहं प्रत्युद्ययु प्रजा सर्वा भर्तु दर्शन लालसा। तमुपश्रुत्य निनदं जगद भय भयावहं प्रत्युद्ययु प्रजा सर्वा भर्तु दर्शन लालसा।
तमुपश्रुत्य निनदं जगद्भय भयावहं प्रत्युद्ययु प्रजा सर्वा भर्तु दर्शन लालसाः। कोई दोहराना चाहेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। तम उपश्रुत्य निनादं जगत भयावहं प्रति उद्ययु प्रजा सर्वा भर्तु दर्शन लालसा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी मैं दोहराना चाहूँ। जी। तमुपश्रुत्य निनद जगद्वय भयावहं प्रत्युद्यु प्रजा सर्वा भूत दर्शन लालसा। हरे कृष्ण प्रभु जी। भर्तु दर्शन लाभ। तो अनुवाद पे चलते हैं। अनुवाद और तात्पर्य भाई इसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की जय। अनुवाद पे चलते हैं। ये अध्याय का नाम है भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश। भौतिक जगत में साक्षात भय को भी भयभीत करने वाले, भौतिक जगत में साक्षात भय को भी भयभीत करने वाले उस शब्द को सुनकर द्वारका के नागरिक उनकी ओर यानी भगवान कृष्ण की ओर तेजी से दौड़ने लगे, जिससे वे भक्तों के रक्षक भगवान का चीर अभिलाषित दर्शन कर सके। पिछले श्लोक में इसमें बताया गया है, बहुत सुंदर वर्णन है। भगवान ने शंख बजाया द्वारका आने के समय, पहुंचने के समय। तो बहुत सुंदर वर्णन इसमें बताया गया है। मैं अनुवाद पढ़ना चाहूंगा। श्वेत तथा मोटे पेंदे वाले शंख भगवान के हाथों द्वारा पकड़ा जाकर तथा उनके द्वारा बजाया जाकर ऐसा लग रहा था मानो उनके दिव्य होठों का स्पर्श करके लाल हो गया हो। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई श्वेत हंस लाल रंग के कमल दंडों के बीच खेल रहा हो। कितनी सुंदर उपमा दी है। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई श्वेत हंस लाल रंग के कमल दंडों के बीच खेल रहा हो। भगवान के मुखारविंद से शंख बज रहा था और इसका ऐसा सुंदर वर्णन है। अभी हमें श्रीमद् भागवत के अंदर हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, हमारे अंदर अभी तक मलिनता का बहुत सानिध्य है हमारे अंदर। इसलिए ऐसा सुंदर वर्णन समय करने के सुनने के समय हमारा मन उस दिशा का दर्शन नहीं करता। प्रभुपाद जी एक समय बता रहे थे कि जब हम मंगलाचरण गाते हैं, जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जब हम ये मंगलाचरण में ये भजन गाते हैं तो हमें जब जो वक्ता ये भजन गा रहे हैं उनके शब्दों के साथ हमारा मन दौड़ना चाहिए। जो जिसके अंदर कोई भी हृदय में किसी भी तरह का मैल नहीं है और वास्तव में जो हरि कथा सुनने बैठा है, जिसको समय की पाबंदी नहीं है, जिसको दुनिया के कोई भी एजेंडा की पाबंदी नहीं है, तो जैसे वो जय राधा माधव सुनता है तो उनका मन तुरंत मायापुर जय राधा माधव के चरण कमल पे पहुंचना चाहिए। कुंज बिहारी, वो कुंज में विहार करने निकले हैं आज। गोपी जन वल्लभ, वो गोपियों के साथ चर्चा कर रहे हैं, वाजिंत्रों से सुंदर भजन सुन रहे हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। और ये प्रभु के गिरिराज की लीला के बाद में ऐसा मिलन हुआ है राधा माधव का। और गोपीगण गिरिवर धारी की ये बात करके प्रभु से बात करे कि आप गिरिराज ने धारण किया था, कितना सुंदर लग रहे थे आप। तो जब हम ये भजन गाते हैं या ये शब्द अगर बुद्धि नहीं है हमारे अंदर, ये विचार नहीं है, गोपी भाव भी नहीं है, कोई बात नहीं, जब शब्द हम सुनते हैं हमारा मन उधर स्थित होना चाहिए। इसको कहते हैं श्रवणम।
श्रवणम का अर्थ है जब हम सुनते हैं तब हमारा मन उधर स्थित हो जाना चाहिए। आजकल तो हम दो काम एक साथ करते हैं, कुछ घर का काम भी चलता रहता है और श्रवणम भी चल रहा है, ऐसा नहीं। इसका मतलब है कि हम भगवान की महिमा, भगवान के गुणगान को हमारी भौतिकता के साथ इक्वलाइज कर रहे हैं। यहाँ पे भागवत कितना सुंदर वर्णन कर रहा है कि भगवान ने जब शंख बजाया तो ऐसा लग रहा था कि मानो उनके होठों का स्पर्श करके लाल हो गया हो। आप वेणु गीत में भी ये देखोगे कि जब गोपियों भगवान से प्रार्थना कर रही है तो बोलता है कि हमारा पूरा आनंद तो ये वेणु ले जाती है, जो सदैव आपके अधर रसामृत को ग्रहण करती है। तो जब शुद्ध भक्त है तो भगवान की छोटे से छोटी बात पर भी बहुत एक्टिव से गूढ़ दृष्टि से देखते हैं। तो कई बार हम भगवान का दर्शन करने जाते हैं और भगवान का दर्शन करते समय भगवान के कंधे से या हार से या कहीं से भी कोई पुष्प गिरा या कुछ भी गिरा तो हम उसको तो एक सामान्य घटना मानते हैं, लेकिन ये सामान्य घटना नहीं होती है। जब उस समय वहां खड़े हुए कोई भी भक्त के प्रति उनकी प्रार्थना को सुनकर भगवान उनको जवाब दे रहे हैं, ये शुद्ध भक्त ही समझ सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं, भगवान की क्लास सुनते हैं, भागवत की क्लास सुनते हैं, तब हमारा मन सदैव शब्दों के साथ भागना चाहिए। वैसे तो मन पूरा दिन भागता रहता है, जो नाशवंत चीजों के प्रति जो समय का व्यय कर रहा है, उस पदार्थों उस एजेंडा के प्रति मन भागता है, तो क्यों भगवान की महिमा के पीछे नहीं भागता? जब भगवान की महिमा, भगवान के नाम दर्शन के पीछे मन नहीं भागता है तो क्यों आंख में आंसू नहीं आते? तो यहाँ पे बहुत सुंदर वर्णन किया है कि भौतिक जगत में साक्षात भय को भी भयभीत करने वाले, हम तो भय से हम स्वयं भयभीत हो जाते हैं, लेकिन भय को भयभीत करने वाला भगवान है। इसलिए जिसने भगवान की शरण ग्रहण की है उसको किसी तरह का भय नहीं रहता। ध्रुव महाराज तप कर रहे थे, तब भी वहां जंगली जानवर आजू बाजू में घूमते थे, लेकिन ध्रुव महाराज बिल्कुल अलिप्त थे, भगवान के सानिध्य में अपना कनेक्शन, अपना मन दिए हुए बैठे थे। वैसे ही प्रहलाद महाराज की यही परिस्थिति थी। कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम कृष्ण से संबंध जोड़ेंगे तब भौतिक जगत का भय अदृश्य हो जाएगा। भौतिक जगत का भय स्वयं हाथ जोड़कर खड़ा हो जाएगा भगवान को कि मैं आपके भक्तों को कभी हानि नहीं पहुंचाऊंगा। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हमें भगवान पर भरोसा नहीं है। हम भगवान की लीला में अपनी त्रैगुणी सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण वाली मलिन बुद्धि का उपयोग करके अपने आप को रक्षा करना चाहते हैं, या तो संसारी लोगों की ऊपर डिपेंड हो जाते हैं रक्षा के लिए, या तो इंश्योरेंस कंपनी पर डिपेंड हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि हमारा रक्षणहार एकमात्र भगवान है। भगवान के अलावा हमारा कोई रक्षण कभी नहीं कर सकता। बाकी सब अलग अलग सीमा तक जुड़े हुए हैं। जैसे कि शास्त्र में बताया गया है कि कोई व्यक्ति चला जाता है तो घर की स्त्रियां घर के द्वार तक जाती है, फिर हमारे स्वजन परिजन है स्मशान तक जाते हैं, फिर आगे तो कोई नहीं जाता, आगे तो सिर्फ भगवान और वो जीव जाते हैं। जहां वो जीव के साथ जैसी उसकी इच्छा है वहां भगवान उसके लिए पहले ही प्रबंध कर दिया होता है। तो जहां कोई नहीं पहुंच सकता वहां मेरे कन्हैया पहुंचता है।
तो उस कन्हैया के लिए हम संसार में आके अपनी मलिन बुद्धि लगाकर तर्क वितर्क करते हैं। और गीता कहती है संशयात्मा विनश्यति। और यही कारण है कि हमारे अंदर ये भर्तु दर्शन लालसा, इस श्लोक में एक वर्णन शब्द है, भर्तु दर्शन लालसा, रक्षक दर्शन की इच्छा वाले हैं। जो भगवान रक्षक है और भगवान के दर्शन की लालसा है, लालसामयी जीवन है। हमारे अंदर वो लालसा कब प्रकट होगी? अगर लालसा प्रकट नहीं हो गई तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? क्या इलाज है हमारे पास? भौतिक जगत में साक्षात भय को भी भयभीत करने वाले उस शब्द को सुनकर द्वारका के नागरिक उनकी ओर तेजी से दौड़ने लगे। कब मैं भगवान की महिमा सुनकर तेजी से दौड़ूंगा, और दौड़ते समय अपने आप को भी मैं भूल जाऊंगा, दुनिया को भूल जाऊंगा, सिर्फ मुझे कृष्ण दिखाई देंगे। ऐसा समय कब प्रतीत होगा जिससे वे भक्तों के रक्षक भगवान का चीर अभिलषित दर्शन कर सके? सबको एक लालसा थी कि हम भगवान का स्थायी दर्शन कर सके, इसलिए बड़ी तेजी से भाग रहे थे। ये भगवान के मुमुक्षु है, मुमुक्षु जीव जो पहले से मुक्त हैं। वो भगवान की दर्शन की लालसा के लिए पहले से भागते हैं। और हमारे लिए तो प्रभु जी मैं हर संडे जाता हूँ मंदिर, मंगला आरती तो कभी कभी करता हूँ। तो ये हमारी दशा है। हमें वो लालसा कब उत्पन्न होगी? प्रभुपाद के जरिए, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के जरिए हमें, प्रभुपाद के जरिए कई कितनी गहरी चीजें मिली है। ये भागवत की कथा, ये भागवत का श्लोक सामान्य बात या सामान्य चर्चा नहीं है। ये प्रभुपाद जी के तात्पर्य, एक एक वाक्य हमें एक एक व्यक्ति की उंगली पकड़कर कृष्ण के पास ले जा रहे हैं। लेकिन हम ऐसे नादान बालक हैं कि हम अपनी जीद पर अड़े हुए हैं भौतिक लालसा के अंदर। तात्पर्य भाई ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। ये आपको मैं कह रहा हूं, लेकिन ये मेरी भी हालत है। हम सब भौतिक माया की निगरानी में है, क्योंकि हमें अभी तक भगवान से सच्चा प्रेम जगा नहीं है। क्योंकि इसके लिए हम स्वयं सुषुप्त रहते हैं, हम स्वयं आलसी रहते हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भगवान कृष्ण के समय द्वारका में जो नागरिक रह रहे थे वे सभी मुक्त जीव थे। द्वारका में भगवान के साथ जो उस समय भगवान की द्वारका में जब संरचना की थी, तब जो जो जीव वहां रह रहे थे ये सब मुक्त जीव थे। अगर विरोध पक्ष के विपक्ष में भी, कौरवों के पक्ष में भी भगवान के सामने एक बार युद्ध के समय भी प्रतीत होने से उनका भगवान उद्धार कर देते हैं। तो भगवान जिस नगर में रहते हैं उस नगर के द्वारकाधीश है। वो द्वारकाधीश राजा की जिम्मेदारी है कि अपनी प्रजा का संरक्षण करना। और भगवान अपने क्या बोलते हैं कि अपने आचरण से, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्त देवेतरो जनः, अपने आचरण से भगवान हमेशा में कंफर्म करते हैं, मां शुचः, कंफर्म करते हैं कि मेरे पास आया हुआ कोई भी जीव या मेरे संरक्षण में रहता कोई भी जीव, इसकी सभी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। भगवान कहते हैं अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। सारी दुनिया की संपत्ति एक साथ एकत्रित कर लो, ये श्लोक के सामने फिर भी हल्की पड़ जाएगी। सारी दुनिया की ताकत इकट्ठी कर लो, इस श्लोक के सामने हल्की पड़ जाएगी। इसीलिए तो आचार्यगण कहते हैं कि जब कोई भक्त की किसी पर कृपा हो जाती है या भगवान की कृपा हो जाती है तो उसके हजारों जन्म के पुण्य
एक राई के दाने के बराबर रहता है, और भगवान की एक एक क्षण भर उसके ऊपर दृष्टिकोण है या कृपा है, तो वो उसके लिए हिमालय के पहाड़ के बराबर हो। तो हम भगवान की महिमा को कितने डाइल्यूट कर देते हैं और अपनी महिमा को हिमालय का पहाड़ बना देते हैं। ये हमारी दुर्दशा है, क्योंकि वास्तव में हम अपने आप को रक्षित नहीं कर सकते, दूसरों की तो क्या रक्षा करेंगे। हम अपना शरीर नहीं बचा पा रहे हैं, तो हम दूसरों की तो बात ही क्या कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें भ्रामक दशा में भगवान की बहिरंगी शक्ति की अंदर भ्रामक दशा में हमें नहीं रहना चाहिए। हमें तो ये रहना चाहिए कि हमेशा राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे। कृष्ण जिसकी रक्षा करता है उनको कभी कोई हानि नहीं पहुंचा सकता है। वे सभी मुक्त जीव थे जो भगवान के साथ उनके पार्षदों के रूप में अवतरित हुए थे। भगवान जब अवतरित होते हैं तो उनके पार्षद भी अवतरित होते हैं। कृष्णा वर्णम त्रिसा कृष्ण सांगोपांगाश्च पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधस। श्रीमद् भागवत में बताया गया कि करभाजन मुनि और नवयोगेंद्र का जो संवाद है उसमें बताया गया कि इवन भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं तभी अपने सांगोपांगाश पार्षदम, अपने पार्षदों के साथ प्रकट हुए। ठीक वैसे ही ये यदुवंशी है, ये द्वारकावासी है, ये व्रजवासी है, ये सभी भगवान के पार्षद हैं। ये सभी पार्षद के लिए हमारे अंदर एक कृतज्ञता होनी चाहिए कि उस भूमि में, उस मिट्टी के कण में उन्होंने जन्म पाया है। उस मिट्टी के कण में उन्होंने भगवान की सेवा के निमित्त सब कुछ कार्य कर रहे हैं जीवन का। कई बार कई भक्त लोग प्रश्न करते हैं, प्रभु जी हम तो जाते हैं यात्रा धाम में, लेकिन ये चोबा या पंडा जो होता है बहुत परेशान करता है, हमेशा पैसा 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 मांगता रहता है। हम उनकी निंदा करते हैं। वास्तव में वो हमारी तरह फॉरेन कंट्री में नहीं जाते हैं, वो वहीं पे भगवान की सेवा कर रहे हैं। आते हुए सभी भक्त गण, यात्री गण है, उनकी सेवा कर रहे हैं। अगर वो वहां नहीं रहते तो आज यात्रा धाम का कोई महत्व नहीं रह जाता, लेकिन हमारी जेब से देना पड़ता है, इसलिए हमें वो कड़वे लगते हैं। वास्तव में हमें यात्रा में जाते हैं तो भगवान के लिए और यात्रा वासियों के लिए, मतलब धाम वासियों के लिए हमारे अंदर कितनी करुणा होना चाहिए, कितना प्रेम होना चाहिए। जो भक्त के साथ उनके पार्षदों के रूप में अवतरित हुए थे, उनके पार्षदों को हम संतुष्ट नहीं कर पाएंगे तो भगवान को कैसे संतुष्ट कर पाएंगे। वे सभी भगवान के दर्शन के लिए लालायित थे। ये अंडरलाइन शब्द करना चाहिए, लालायित थे। भगवान का वास्तविक दर्शन तब होता है जब हम लालायित होते हैं। हम एक क्रिया के अनुसार या भौतिक क्रम के अनुसार पुनश्चर वित चर्वणानम के अनुसार हम एक दैनिक क्रिया के अनुसार भगवान का दर्शन के लिए जाए तो सब लोग आपकी वाह वाह करेंगे, ये प्रभु जी हमेशा 8 बजे आरती में खड़े होते हैं, किसी भी परिस्थिति में वो आ जाते हैं, तो लोग वाह वाह करेंगे। ये लालायित ना, लालायित का मतलब है कि आज सुबह 8 बजे गए तो वो व्यक्ति के हृदय उबलना चाहिए कि कल सुबह जल्दी 8 कितने बजे बजेगा। इसको कहते हैं लालायितता। लालायितता मतलब वो वहां से हटना नहीं चाहता, और जब वहां से गया अपने कारोबार में तो फिर दूसरे दिन की 8 बजे की उसकी लालसा बनी जाती है। और यहाँ पे हमारी दुर्दशा ऐसी है कि भागवत की ये कथा सुनने के लिए कभी कभी कई भक्तों को बार बार हमें रिमाइंड करना पड़ता है। ये हमारी दुर्दशा है। ऐसा भौतिक मेल होने के बावजूद भी हम भगवान के प्रति लालायित नहीं हो रहे हैं। जरूर हमारे अंदर कितना मैल का गठरी है, इसके बारे में हम क्या कर रहे हैं। यद्यपि आध्यात्मिक स्पर्श के कारण
एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है। आध्यात्मिक स्पर्श के कारण, यद्यपि आध्यात्मिक स्पर्श के कारण वे उनसे कभी विलग न थे, वो स्मरण में रहते थे, हमेशा भगवान का स्मरण न थे। जिस प्रकार प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, जिस प्रकार वृंदावन की गोपियां भगवान कृष्ण के गोचारण के समय उनके गांव से दूर जाने पर सदैव उनके विषय में सोचती रहती थी, उसी प्रकार द्वारका के नागरिक भी द्वारका से दूर कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग लेने के लिए गए हुए कृष्ण के विचारों में तल्लीन रहते थे। प्रभुपाद जी ने कंपैरिजन किया है, एक बाजू व्रजांगनाओं है, जो वन में गाय चराने ग्वाल बाल सखा के साथ कन्हैया जाता है तो वो नहीं जा पाती तो उनको दुख होता है। कभी कभी कुछ गोपियां मक्खन और दही लेकर निकल जाती है कन्हैया के लिए, कभी कभी वो राह देखती है कि कब कन्हैया आएगा, कब शाम होगी, कब गायों की धुली का स्मरण होगा, कब गायों की धुली हमें दिखाई देगी, कब कृष्ण दिखाई देगा, कब कृष्ण की मस्ती हमें दिखाई देगी। दाऊ भैया उनके कंधों पे हाथ रखे हुए बातें करते करते हंसते रमते खेलते कूदते ग्वाल बाल सखा के साथ कब वो गोकुल में प्रवेश करेंगे। ऐसा भाव ब्रजांगनाओं को हमेशा रहता था। और हमारे जीवन में हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर के बाहर आने के बाद हमें राधा गोविंद भी याद नहीं रहते हैं। अपने आप को पूछो, दूसरों को पूछने की जरूरत नहीं कि हम अपने हृदय पटल में राधा गोविंद को कितनी समय बनाए रखते हैं। जिसको लालसा है वो हमेशा बनाए रखे, जिसको धन की लालसा है वो धन कैसे उपलब्ध हो उसी के जुटाव में लगा जाता है। जिसको तंदुरुस्ती की लालसा है उसको वो हॉस्पिटल से ऐसा सोचता है कब मुझे यहाँ से छुट्टी मिल जाए। बहुत तरह की भौतिक जगत में लालसाएं हैं, लेकिन ये लालसा कृष्ण के लिए कब जागृत होगी। उसी प्रकार द्वारका के नागरिक भी द्वारका से दूर कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग लेने के लिए गए हुए कृष्ण के विचारों में तल्लीन रहते थे। भगवान द्वारका से कुरुक्षेत्र गए थे पांडवों की रक्षा के लिए, और द्वारकावासी वही सोच में तल्लीन रहते थे। और वो द्वारकावासी ने ये भगवान का शंख का आवाज सुना और कैसे दौड़े, जैसे कि भय भी भाग जाता है इतना इतना तेजी से, ताकि भगवान के दर्शन की अभिलाषा, उनकी लालसा की संतृप्ति मिले। यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि कुरुक्षेत्र के कृष्ण तथा द्वारका के कृष्ण एक ही व्यक्ति है। ब्रज के कृष्ण, कुरुक्षेत्र के कृष्ण या द्वारका के कृष्ण एक ही है, लेकिन ब्रज का कृष्ण जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम कहा गया क्योंकि भगवान कृष्ण ने ब्रज में कभी हथियार नहीं उठाए, और भगवान कृष्ण ने ब्रज में पूर्णता से अपना पूर्ण पुरुषोत्तम का पूर्ण प्रभाव से सभी जीवों के साथ विनिमय किया। लेकिन वही कृष्ण द्वारका में वही कृष्ण थे, और कुरुक्षेत्र की नगरी में भी वही कृष्ण थे। लेकिन जहां जैसी आवश्यकता हुई भगवान ने वैसा रूप प्रकट किया। हाँ, जैसे कि यहाँ भगवान कृष्ण को ब्रज में कोई कृष्ण को वासुदेव कर नहीं पुकारते थे, वो तो कन्हैया कान्हा लाला कृष्ण ऐसे ही पुकारते थे। लेकिन मथुरा के जो कंस थे वो बोलते हैं ओ वसुदेव के पुत्र वसुदेव। हाँ, वो कृष्ण को भगवान विष्णु या नारायण स्वरूप में देखते थे, शंख चक्र गदा पद्म के रूप। कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान के भक्त भगवान की इतना ओतप्रोत और लालसा और सेवा में संदिग्ध रहते हैं कि वो अपने आप को भूल जाते हैं। अभी अभी गुरु महाराज का ऑनलाइन क्लास चल रहा था और गुरु महाराज साक्ष्य रस की बात कर रहे हैं।
4 प्रकार के साक्ष्य रस भक्त की बात कर रहे थे कि कई तरह के साक्ष्य रस है। फिर गुरु महाराज कहते हैं किसको पता है ये चार तरह के साक्ष्य साक्ष्य भक्त कौन कौन है। फिर गुरु महाराज ने स्वयं समझाया कि कुछ उम्र में कम है, कुछ उनके साथ बराबर ही है, कुछ उनके रक्षक हैं और कुछ उनके क्या बोलते हैं कि उनके लिए वंदनीय है, बुजुर्ग है। ये सभी कृष्ण के सखा हैं। द्वारका के नागरिक दिव्य नगरी से भगवान कृष्ण की अनुपस्थिति के कारण उसी प्रकार शोकानुकूल थे जिस प्रकार रात्रि में सूर्य की अनुपस्थिति में के कारण हम सब उद्विग्न हो उठते हैं। कृष्ण है सूर्य सम, माया है अंधकार। जहां नहीं कृष्ण वहां माया का अधिकार। जहां कृष्ण नहीं है तो उनको शून्यायतम जगत सर्वम गोविंदा विरहे नमे। जो भक्त इस ब्रह्मांड का कोई भी जीव अगर भगवान को अपने हृदय से मन से पुकारता है वो कृष्ण तब वहां उनके हृदय में प्रवेश कर लेते हैं। लेकिन हमारी पुकार ही कहाँ है। हम तो पुकारते हैं तो दुनिया को दिखाते हैं, हम दुनिया का अटेंशन के लिए पुकारते हैं। हम कृष्ण के लिए कहाँ पुकारते हैं। कृष्ण को पुकारने का मतलब है बाजू वाले को भी पता ना हो कि हम कृष्ण के लिए कितने उद्विग्न हैं। हमारा हृदय उबलता हुआ रहना चाहिए। ये कृष्ण इतना सुंदर दर्शन दे रहे करुणा करके, और ये मेरी पुकार से मेरे हृदय में भी आ जाते हैं कभी भी। वो कृष्ण को मैं क्या सेवा कर रहा हूं। जो भक्त भगवान की सेवा के लिए लालायित है वो भक्त के अंदर लालसा जागृत हो सकती है आगे जाकर। जहां सेवा नहीं होगी तो लालसा कैसे प्रकट होगी। भले वो सेवा एक चुटकी भर क्यों ना हो। जैसे कि राम सेतु के समय एक छोटी सी गिलहरी मिट्टी का कण डाल रही थी, छोटे से छोटी सेवा, उससे दरिया में क्या फर्क पड़ेगा। जैसे हम भगवान की आरती करते हैं, सूरज की रोशनी जो दे सकते हैं उनको हम एक दिया का प्रकाश दिखाते हैं, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन भगवान उसको प्रेम से ग्रहण करते हैं। हम दिए की तरह एक पुजारी एक अभिलाषा करता है कि ये दिया, ये अग्नि जैसा प्रकट होता है तुरंत वो ऊपर की तरफ गति करता है। प्रभु आपकी तरफ गति करता है, वैसे हमारी गति भी आपकी तरफ हो जाए। जब हम अग्नि की तरह भगवान के पास जाने की गति नहीं करते, हम तो इस जगत में पतित की तरह गिरते जा रहे हैं। हमारी मानसिकता में, भौतिकता में डुबाती जा रही है। दिन प्रतिदिन हम कृष्ण की जगह अपने आगे का एजेंडा का प्लान बना रहे हैं, और फिर वो सफल हो जाए तो उसका अहंकार का बैंक बैलेंस जमा कर रहे हैं। वास्तव में भगवान अपनी कृपा दृष्टि डालते हैं तब व्यक्ति भगवान की ओर जाता है। और जब जिसकी उसकी लालसा, उसकी सेवा जब बढ़ती है, भले छोटे से छोटी सेवा हो लेकिन सच्चे हृदय से होनी चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम तो कोई भी कर सकता है, लेकिन यो में भक्तिया प्रयच्छति होना चाहिए। ये खाली भगवान को हमारा कोई पदार्थ नहीं चाहिए, पत्र पुष्प फल या जल। भगवान सूरज को पैदा कर सकते हैं, पत्र पुष्प फल और जल को भी पैदा कर सकते हैं। भगवान इस चीजों के लिए भूखे नहीं है। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि ये हमारे कल्याण के लिए भगवान स्वीकार करते हैं। तो भी हमें, और भगवान पूर्णतया खाली दृष्टि डालकर उसका भाव ग्रहण कर लेते हैं कि कौन सा भाव से अपने अर्पण किया है, वो भाव ग्रहण कर लेते हैं और फिर प्रसाद बनाकर हमें देते हैं। तो भी हमारे अंदर वो भाव कहाँ पैदा होता है। हम तो एक क्रिया की तरह भगवान को ऑफरिंग करते हैं कभी कभी घर में। अतएव द्वारका के सारे वासी निद्रा जैसी अवस्था में जाग गए, क्योंकि कृष्ण रूपी सूर्य का उदय हो चुका था। कृष्ण रूपी सूर्य का उदय हो चुका था।
वे सब उनका दर्शन पाने के लिए फुर्ती से उनकी ओर आगे बढ़े। उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तन। उत्साह चाहिए। मैं आप सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम करता हूं कि आप मुझे भी आशीर्वाद दे कि मेरे जीवन में, मेरे हृदय में भी कृष्ण के लिए वो उत्साह बने। उत्साह बहुत आवश्यक है। कृष्ण के लिए उत्साह नहीं है तो लालसा तो कैसे पैदा होगी? कृष्ण के लिए उत्साह नहीं है तो सेवा कैसे करेंगे? कृष्ण के लिए उत्साह नहीं है तो कृष्ण प्रेम कैसे जगेगा? फुर्ती से उनकी ओर आगे बढ़े। हमारे अंदर वो फुर्ती कहाँ है? हम कभी, आप अपने आप को पूछिए, हम, मैं भी अपने आप को पूछता हूँ। ये खाली बोलने के लिए मैं तो एक लिप सर्विस कर रहा हूँ, लेकिन मैं इतना निकृष्ट हूँ। मैं आप सबको बता रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए भी लागू होता है। क्या हम आरती के लिए, भगवान की आरती का समय के लिए दौड़ के पहुंचते हैं टाइम पर? डेली जो पहुंचता है उनके चरण में कोटि कोटि वंदन। हमारे अंदर वो आरती, भगवान प्रकट हुए, पुजारी ने पर्दा खोल दिया है, तो वो दर्शन की लालसा है क्या? मेरे शिक्षा गुरु हमेशा कहा करते थे कि जब भगवान का सुबह मंगला आरती के समय, मंगला आरती के पहले शंख बजने के टाइम जो अपना दो हाथ ऊपर कर लेता है, उसके अंदर से बाहर से सभी मैल दूर हो जाता है। और जैसे वो भगवान का मंदिर का पर्दा पुजारी खोलता है, और उसी समय भगवान के अर्च विग्रह, भगवान की आंखों से वो भक्तों पर दृष्टि पड़ती है। वो बहुत महत्वपूर्ण आध्यात्मिक ऊर्जा होती है। पहली दृष्टि भगवान की सुबह मंगला आरती के समय, पहली दृष्टि जिन भक्तों पर गिरती है, जो भक्त उनके सामने है, उनके हृदय में भक्ति का स्राव बढ़ जाता है। ये मेरे शिक्षा गुरु हमेशा कहा करते थे कि मंगला आरती के पहले लालसा है, वही व्यक्ति उस समय पहुंचेगा। हम तो कभी कभी मंगला आरती के आधी पूरी हो जाए तब पहुंच पाते हैं, मुश्किल से, या तो नहीं भी जाते हैं। लेकिन जो भगवान की, जिसके हृदय में लालसा है, वो तो, अब कई कई बार तो कई भक्त ऐसे होते हैं कि 16 माला पूरी कर लेते हैं मंगला आरती से पहले। अभी अभी वृंदावन में एक प्रभु जी का एक सुंदर वर्णन मैं बताना चाहूंगा। वो प्रभु जी मंदिर के सामने रहते थे, और हर रोज रात को 2-2:30 बजे उठ जाते थे, और 2:30 बजे उठकर 4:30 पौने 5 बजे तक उनकी पूरी 16 माला पूरी कर लेते थे, और फिर वो मंगला आरती के लिए मंदिर में हाजिर हो जाते थे। वो मंदिर में गीता और भागवत का क्लास भी लेते थे। उनकी उम्र तो 65-70 के आसपास होगी शायद, सुरेश्वर प्रभु। तो उन उस दिन, हाँ, उस दिन वो प्रभु जी का क्लास था, सुबह में मंदिर में क्लास लेने का था। तो उन्होंने क्या किया कि सुबह अपनी 16 माला पूरी कर ली 4:30 बजे, और सीधा भगवान का दर्शन करके वो अपनी भगवत गीता और भागवत पढ़ रहे थे, क्लास के लिए अपनी तैयारी कर रहे थे, और हाथ में गीता और भागवत रखे हुए हैं, और उन्होंने देह त्याग कर दिया। ये भगवान के भक्त हैं कि भगवान द्वारा उसको कंफर्म गारंटी दी है कि गीता का स्पर्श जिसको होता है वो सीधा गोलोक वृंदावन भगवत धाम जाता है। ये गीता के महात्म्य में भी है। और उनके हाथ में ब्रह्म मुहूर्त था, वृंदावन धाम था, भक्तों की सेवा का मूड था, शास्त्रों का अध्ययन था, प्रभुपाद जी का तात्पर्य के साथ अपने आप को कनेक्ट किया हुआ था, और उस समय उन्होंने देह त्याग कर। ये कितने सालों की लालसा होने के बाद भगवान ऐसा अपने भक्त को रिजल्ट देते हैं कि उनको कोई भी तकलीफ नहीं होती, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती। वो भक्त सीधा, भगवान उसकी तैयारी कर लेते हैं, और भगवान उसको अपने धाम अपने साथ लेकर जाते हैं। ऐसा रक्षक है भगवान हमारा। और आम आदमी को ऐसे नहीं जाना होता है।
हम सब जानते हैं। लेकिन फिर भी कैसे भी भगवान का भक्त कैसे भी जाए, वो हर परिस्थिति में भगवान उसको सुरक्षित पथ प्रदान करते हैं। भगवान का यह शब्द भगवान से अभिन्न है। सॉरी, भगवत भक्त भगवान के सिवा अन्य किसी को अपना रक्षक नहीं मानते। अगर किसी को अपना रक्षक मानते हैं तो हमारी श्रद्धा भगवान के प्रति अधूरी है। इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति, हमारी पत्नी, हमारा माँ बाप, हमारा भाई बहन, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारे डॉक्टर, हमारा इंश्योरेंस, कोई भी एक सांस हमें ज्यादा नहीं देख पाएगा। सिर्फ भगवान की करुणा ही हमारे साथ आएगी। भगवान का यह शब्द भगवान से अभिन्न है। जैसा कि हम भगवान की द्वंद्व रहित स्थिति की व्याख्या करते समय बता चुके हैं। द्वंद्व रहित परिस्थिति, ड्युअलिटी नहीं, किसी तरह का भ्रामिक बात नहीं करनी, किसी तरह की। भगवान का भक्त भ्रमित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो आत्मा की उन्नति के लिए, आत्मा सोल कॉन्शियस में होता है, आत्म साक्षात्कार के अंदर होता है। वो बॉडी के कॉन्शियस में होता ही नहीं है। बॉडी तो द्वंद्व लेकर आती है। हमारी वर्तमान भौतिक स्थिति भय से ओतप्रोत है। हमारी भौतिक वर्तमान स्थिति, भौतिक स्थिति, भौतिक शब्द का अर्थ है हम कृष्ण से बिछड़े हुए हैं, ये भय से ओतप्रोत है। लेकिन हमें गुरुजन मिले हैं, भगवान मिले हैं। भगवान का एक नाम है अभय, और हमें अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी मिले हैं। फिर हमें किस तरह का भय है? हमें जीवन में किसी तरह का भय नहीं होना चाहिए जब कृष्ण और गुरु मेरे साथ हैं। आहार, आश्रय, भय तथा मैथुन, भौतिक अवस्था की इन 4 समस्याओं में से भय की समस्या हमें सबसे अधिक कष्ट पहुंचाने वाली है। सब में भय अधिक कष्ट पहुंचाने वाली है। एक छोटा सा एग्जाम्पल है। अभी अभी मैंने एक वीडियो क्लिप देखी थी जो हमारे गुरु भाई ने भेजी थी, वृंदावन में एक वीडियो क्लिप देखी थी। तो उसमें एक टाइगर है, जंगल से ट्रेन गुजर रही है और एक टाइगर है दौड़ के आके, इतनी स्पीड में ट्रेन चल रही है फिर भी वो टाइगर आके विंडो पे लटक जाता है और विंडो पे देखता है कि भाई ये तो लोहे का सलिया है, कुछ नहीं कर पाएगा। फिर नीचे गिरता है, फिर दौड़ के सीधा आकर दरवाजे पे खड़ा एक इंसान को गिराकर मार के ले जाता है। खुली ट्रेन चल रही है फुल स्पीड में और ट्रेन के दरवाजे पे खड़े हुए इंसान को उठा के ले जाता है। कितना भयंकर! ये एक वीडियो क्लिप देखने में इतना भय लग रहा था। अभी ये देखिए कि अगर कृष्ण हमारे साथ है तो हमें किसकी चिंता है? किसी भी हाल में भगवान हमारी रक्षा करेंगे। हम अगली समस्या को न जानने के कारण सदैव भयभीत रहते हैं। हम अगली समस्या न जानने के कारण, नेक्स्ट मोमेंट क्या होने वाला है पता नहीं है। कभी कभी कंफर्ट जोन में हम भक्ति करते हैं, लेकिन कंफर्ट जोन में कभी कभी कुछ ऑब्स्टिकल, हल्का सा ऑब्स्टिकल आ जाता है ना, हमारी साधना विचलित हो जाती है। प्रभु जी आज थोड़ा सा सर दर्द है, ठीक से चैंटिंग नहीं हो रहा है। आज हमारे घर गेस्ट आ गए हैं ना, तो मैं मंदिर नहीं जा पाया। ये सब हमारी कथाएं हैं। हमें भगवान की लालसा कहाँ है? यह सारा भौतिक जगत समस्याओं से भरा पड़ा है। पदम पदम यद विपदाम न तेषाम। अतएव भय की समस्या सर्व प्रमुख रहती है। नेक्स्ट मोमेंट क्या होगा, मैं इस दुनिया में रहूंगा कि नहीं, क्या चिंता करने वाली है? ऐसा कोई अस्तित्व नहीं है, चाहे भौतिक जगत हो चाहे आध्यात्मिक जगत हो, जहां भगवान मौजूद नहीं। तो जिसको भगवान के साथ इतना गहरा रिश्ता है तो वो कहीं भी जाए वो भगवान की निगरानी में रहता है, इसलिए उनको डर नहीं रहता है। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तो कीर्तवई।
चैतन्य महाप्रभु सिखाते हैं कि हे प्रभु, आप जो चाहे करो, लेकिन जन्म जन्म मुझे आपकी भक्ति मिले, आपकी सेवा मिले, आपके भक्तों का सानिध्य मिले। मैं इस शरीर का बढ़ावा करके क्या करूंगा? कुछ समय, कुछ हफ्ता, कुछ महीना, कुछ साल में सब लोग भूल जाएंगे। ये परिवर्तनशील जगत है। इस जगत का वाह वाह करने से क्या फायदा है? हम वाह वाह करने के लिए नहीं आए हैं। ये भागवत में प्रहलाद महाराज अपनी वाह वाह सुनने के लिए उनका भागवत में प्रवेश नहीं किया है, लेकिन भागवत स्वयं दौड़कर प्रहलाद महाराज के चरणों में चली गई है। भगवान स्वयं प्रहलाद महाराज अपने भक्त के पास प्रकट हो गए हैं नरसिंह भगवान के रूप। इसका कारण भगवान की भ्रामक शक्ति के साथ हमारा सानिध्य है, भौतिक शक्ति के साथ हमारा सानिध्य है, इसलिए हम भ्रमित रहते हैं। इसलिए हमें ये देखना है कि हमारी संगति किसके साथ चल रही है। मैंने तो 5 मिनट वो वीडियो क्लिप देखी है, लेकिन 5 दिन से वो घटना में मैं भूल नहीं पा रहा हूं। ये भौतिक संगति है, लेकिन भगवान की संगति हो, भगवान के भक्तों की संगति हो, श्रीमद् भागवत की संगति हो, तो ये सब हमारा क्या कर सकता है? प्रहलाद महाराज के को कोई तकलीफ नहीं थी जहरीले सांप के कुएं में लटकाए, तो ये मेरा शरीर छीन ले गया, आत्मा तो कृष्ण को दे चुका हूं मैं। जो भगवान का भक्त है अपने आप को भगवान को सदैव समर्पित रहता है, भगवान के चरणों, अपनी मानसिकता से, अपने हृदय से। जो माया तथा बहिरंग शक्ति के रूप जो भ्रामक शक्ति के साथ हमारा सानिध्य है, जो माया तथा बहिरंगा शक्ति के रूप में जानी जाती है, ये हमारी एक दुर्दशा है। लेकिन जब हम कृष्ण का नाम पुकारते हैं, माया हमें हाथ नहीं लगा सकती। कोई ग्रह नक्षत्र में हमारा चौघड़िया हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर हम एक बार कह दे, मेरे पिताजी कहते थे, राम नाम सब मंगल मूला। जब कृष्ण का हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया, किसी भी परिस्थिति हमारे लिए परिवर्तित होकर हमें सहायक बन जाएगी। कोई भी चौगड़िया, कोई भी काल, कोई भी नक्षत्र हमें हानि नहीं पहुंचा सकता। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं कि क्योंकि विवाह के मुहूर्त में हम एस्ट्रोलॉजी देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि वो एक भौतिक संसार शुरू करने जा रहे हैं। जब हम भगवान की भक्ति करने जा रहे हैं, हमें कोई ग्रह नक्षत्र बीच में नहीं आता है। कई लोग भगवान की भक्ति करने के लिए समय काल चौघड़िया देखता है, नहीं। सततम, हमें सतत, क्या भूख लगी है तो मानसिक हम भोजन कर लेते हैं। हम तुरंत भोजन के पास पहुंचते हैं। जब हमारे हृदय में लालसा जगती है तो हम दुनिया में कहीं खड़े रहेंगे, तुरंत कृष्ण के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। फिर भी जैसी ही भगवान की ध्वनि होती है, जिसका प्रतिनिधित्व उनके पवित्र नाम द्वारा किया जाता है। भगवान की ध्वनि होती है और भगवान का प्रतिनिधित्व उनके नाम द्वारा किया जाता है। भगवान के नाम द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, श्रीमती राधा रानी का हृदय हमारे लिए वो हरि नाम, वो सर्वोच्च नाम लेकर आए हैं। और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु हमें निम्नलिखित 16 शब्दों में द्वारा इसे उच्चारित कह रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या हम सब कृष्ण के साथ जुड़ गए? क्या हम सब कृष्ण के दर्शन कर पाए? नाम के साथ हम कृष्ण की शक्ति को अनुभव कर पाए? नहीं ना, नहीं कर पाए तो ये हमारी दुर्दशा है। हम भी बहिरंगी भ्रमित माया शक्ति में है। जो कृष्ण का नाम लालसा से पुकारता है, यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान को हमारा हाथ ऊंचा करके या दंडवत पोस्चर नहीं चाहिए, शारीरिक कोई भी उपलब्धि नहीं चाहिए, अन्य अभिलाषिता शून्यम, कोई भी भौतिक उपलब्धि नहीं चाहिए। भगवान देखते कि आपने अपना हृदय मुझे दे दिया क्या, अपना मन मुझे दे दिया क्या। हम इन शब्दों का लाभ उठा सकते हैं और संसार की भयावह समस्याओं से उबर सकते हैं। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी धाम वासियों की जय, ब्रजवासियों की जय, द्वारका वासियों की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, भागवत के सभी भक्तों की जय, और शिला प्रभुपाद जी की जय, आप सब भक्त वृंद की जय, गुरु महाराज की जय। मैं समय पूरा हो चुका है इसलिए अपनी वाणी विराम देने जा रहा हूं। इस क्लास की कोई भी सुकृति है, मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरु महाराज की है, और इस क्लास के अंदर कोई भी गलती, क्षति या त्रुटि रह गई है, मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करें। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। किसी का कोई प्रश्न है? किसी का कोई प्रश्न? यस माता जी। हरे कृष्णा वर्षा माता जी, आपका कोई प्रश्न है? हाँ, हरे कृष्ण माता प्रभु जी, तारा प्रणाम। जय गुरुदेव। हाँ प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न है कि अपना कृष्ण भगवान का जन्मदिन उजवनी करते हैं, बलराम दाऊ जी का करते हैं, और सुभद्रा माता जी का क्यों नहीं करते ऐसा? अभी वैसे तो ये भगवान की अंतरंग शक्ति है और उनका शास्त्र में काफी उल्लेख है। वास्तव में हम जब श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं ना, तो ये सुभद्रा माता जी की ही महिमा है, क्योंकि सुभद्रा जी का पुत्र कौन था? अभिमन्यु। और अभिमन्यु का पुत्र कौन था? परीक्षित महाराज। और ये भागवत हम तक किसने पहुंचाई? परीक्षित महाराज ने। तो ये जब हम जो भगवान को भक्त लालाई थे, सुभद्रा माता जी का लालाई थे, तो वो श्रीमद् भागवत में अपने आप को सदैव सुभद्रा माता जी का जन्म मना सकते हैं। सदैव जैसे आप भागवत में प्रवेश करते हो, सुनते हो, बोलते हो, या इसके बारे में सोचते हो या पढ़ते हो, हम सुभद्रा मैया का गुणगान कर रहे हैं। और वास्तव में प्रभुपाद जी तो कहते हैं कि इस्कॉन मंदिर में तो पूरा हर रोज जन्माष्टमी मनाई जाती है। ऐसा नहीं कि वो संसारी लोग के लिए ऐसा है कि एक दिन जन्माष्टमी मनाते हैं साल में, लेकिन भगवान के भक्त हर रोज जन्माष्टमी मनाते हैं। हर रोज भगवान अलग अलग रूप में प्रतीत होते हैं, प्रकट होते हैं। तो सुबह श्रृंगार आरती के समय भगवान अलग अलग सुंदर वस्त्र में, अलग अलग विचारों में, अलग अलग दृष्टि में, अलग अलग कार्य कारोबार से प्रकट होते हैं। इसके अंदर हमारी गहरी दृष्टि होनी चाहिए। ठीक वैसे ही सुभद्रा मैया का भी ग्लोरिफिकेशन हम जब भागवत को छुए तब, ये और कुछ नहीं है, सुभद्रा मैया का ही ग्लोरिफिकेशन है। ठीक है माता जी। तो वैसे तो कई कैरेक्टर है, सभी कैरेक्टर का हम कितना कर पाएंगे। हम तो पूर्ववर्ती आचार्यों का प्रागट्य और तिरोभाव मनाते हैं लेकिन हमें सुभद्रा मैया के बारे में भी, ये भगवान की क्या बोलते हैं, अंतरंग शक्ति की एक उपज है, मतलब प्रागट्य है। इसलिए सुभद्रा मैया का हम मनाते नहीं है, हम तो डेली उसका अनुभव करते हैं कि उनकी करुणा से आज हमें श्रीमद् भागवत मिला है। हाँ, हमारी दृष्टि ऐसी होनी चाहिए। हम खाली एक दिन का सेलिब्रेशन के लिए हम काउंटरएक्ट नहीं कर सकते हैं, ये संसारिक भावना है। ठीक है माता जी। वैसे शास्त्रों में इसका उल्लेख होगा और करते भी होंगे, मुझे पता नहीं है इसके बारे में। हरे कृष्णा प्रभु जी, तारा प्रणाम। हरे कृष्ण। किसी का और कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। जय गुरुदेव। जय मुझे ये गुरुदेव। पाठ लोग याद किया, आपको बताना चाहता है। क्या? इस बच्चे ने, प्रभु जी ने एक श्लोक याद किया है आज, वो आपको बताना चाहता है। हरि बोल। सुनाओ बेटा। अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेममहं। हरि बोल। चलो सब भक्त एक बच्चे के लिए हम एक बार जोर से हरि बोल करें। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।
और ठीक ऐसे ही इसका पिताजी से इसका अनुवाद भी समझ लें, और आगे और श्लोक सुनने के लिए तुम लालायित होना है, क्योंकि भगवान तुम्हारे पर बहुत प्रेम कर रहे हैं बेटा। पिता के जरिए गीता का और भी श्लोक पढ़े, ठीक है। जय गुरु महाराज। गुरु महाराज का आशीर्वाद आपको सदैव मिलता रहे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ऐसी छोटी सी स्वल्पमपि धर्मस्य त्रायतो महते भया, ऐसी छोटी सी लालसा भी हमें अपने बच्चों को कृष्ण के प्रति जगानी चाहिए, कृष्ण के प्रति उसको दौड़ाना चाहिए। हम स्वयं आचरण करेंगे तभी बच्चे कृष्ण भक्त बनेंगे, और वही हमारा आज आवतीकाल है। मतलब कल हमारा रियल टुमारो हमारा वही हमारे बच्चे हैं। अगर वो भक्त बने तो हमें कोई चिंता का विषय नहीं होगा। अगर वो भक्त नहीं बन पाए तो हमारी लिए सबसे बड़ी दुर्दशा है। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न और है? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता दंडवत प्रणाम। जी माता जी। प्रभु जी, जैसे मुझे पूछना था कि जैसे हमारा जो 9 प्रकार की भक्ति है उसमें श्रवण सबसे मेन भक्ति है, मगर श्रवणम, हाँ हाँ हाँ, तो जैसे प्रभु जी क्या होता है कि हम श्रवण तो करते हैं मगर वो क्या हमें ज्यादा टाइम तक, वो लंबे समय तक हमारी स्मृति में रहता नहीं है। तो जैसे हमें क्या देखा हुआ ज्यादा याद रहता है कि हमें, तो फिर प्रभु जी श्रवणम कैसे, मतलब 9 प्रकार में पहली भक्ति हो गई? श्रवणम बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए कि आप रात के अंधेरे में सो रहे हो। प्रभुपाद जी का उदाहरण मैं दे रहा हूँ। आप रात के अंधेरे में सो रहे हो, किसी के घर में चोर आया, तो क्या अंधेरे में आंखों, लाइट बंद है, आंखों से देख सकता है चोर को? नहीं। लेकिन ऐसी सुषुप्त अवस्था में भी थोड़ा सा आवाज आएगा तो कान सतर्क हो जाएगा, कोई है। हम ऐसी सुषुप्त अवस्था में भौतिक जगत में पड़े हुए हैं, तो हमें जागृत करने के लिए श्रवणम बहुत मुख्य है। और श्रवण जब हमें याद नहीं रहता, इसका मतलब है हमें बार बार श्रवण करना चाहिए, बार बार उसका अभ्यास करना चाहिए। क्योंकि हमारी श्रवण के अंदर हम क्या करते हैं, हम श्रवण के साथ अपनी बुद्धि को लगाते हैं, और श्रवण के साथ हमें अपने मन और हृदय को लगाना है। जो व्यक्ति श्रवण में मन और हृदय लगाता है वो कभी नहीं भूलेगा। लेकिन हम बुद्धि लगाते हैं, इसलिए श्रवण को मापदंड के बैरोमीटर में मापते हैं, और फिर श्रवण के प्रति हमारी श्रद्धा, चलो ये तो ठीक है, ये तो सुना हुआ है, तो हमारा ध्यान बेध्यान हो जाता है। वास्तव में क्या है, हमें बार बार उसी चीज को मालूम है फिर भी उसी चीज को सुनना है। जैसे कि सुखदेव गोस्वामी ने जब कथा की परीक्षित महाराज को, तब सभी ऋषि मुनि एकत्रित हो गए थे भागवत कथा सुनने के लिए। और उसके बाद जब सुत गोस्वामी ने नैमिषारण्य के अंदर फिर से भागवत कथा सुनाई सुत गोस्वामी, तब भी वही ऋषि मुनि फिर से आ गए और फिर से सुत गोस्वामी को कीमती प्रश्न 6 प्रश्न करने लगे मनुष्य के भागवत के बारे में। तो भगवान का भक्त भगवान की लीलाओं या भगवान की घटनाओं के प्रति हमेशा क्या बोलते हैं, जागृत रहता है, उसके लिए अपनी लालसा जगाता है। इसलिए हमारे अंदर वो लालसा नहीं है। लालसा है तो हमारा मन और हृदय श्रवणम में जाएगा। जैसे मैंने शुरू में कहा कि जब हम मंगलाचरण में वो भजन गाते हैं, जय राधा माधव कुंज बिहारी, तो हमारा मन उसी समय राधा माधव के चरणों में और कुंज में भगवान बैठे हैं, ऐसे कुंज का, राधा माधव का दर्शन करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, वो सुनते हैं, एक ट्यून के साथ बह जाता है, बस हमें हो गया कि एक रिचुअल हो गया। रिचुअल नहीं, उसको स्पिरिचुअल बनाने के लिए मन देना पड़ेगा। मन के बिना श्रम ही एव केवलम। हम कितना भी बड़ा काम करें, मन नहीं अंदर, तो वो श्रम है। और हम छोटे से छोटा काम करें लेकिन मन उसके अंदर डूबा हुआ है, तो वो सर्वोच्च सेवा होगी। ठीक है माता जी। तो हमारा इसलिए बार बार अभ्यास करें तो धीरे धीरे श्रवणम शुद्ध होगा। श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करिए उदय।
श्रवण, हाँ, श्रवण शुद्ध चित्त से करोगे तो हमारा आध्यात्मिक उन्नति निश्चित हो जाएगी। ठीक है, हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। और कोई प्रश्न तो नहीं है?